किस हद तक, यकीन मानिए हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह से मांगने की, लिल्लाहियत और गिड़गिड़ाने का अंदाज ये था, एक एक रात गुजर जाती और ये इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। इमाम शामी रहमतुल्लाह मुक़द्दमा शामी जिल्द अव्वल उठाइए, सल्लल फजर बिवुज़ुइल इशा 40 आम्मा, फरमाते हैं 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज इमाम आज़म अबू हनीफा ने जाग के पढ़ी है। अच्छा, ये कितने इमाम साहब के तकवे की बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, चील ऊंची अगरचे क्यों ना बैठी हो उसकी नज़र गंदगी पे होती है, लेकिन शाहीन नीचे क्यों ना बैठा हो उसकी नज़र ऊंची फिजा पे होती है। हर बंदे का अपना अपना मामला है ना। वो कहते हैं परवाज दोनों की इसी जहां में है, गरगस का जहां और है, शाही का जहां और। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फलां बुजुर्ग थे, उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुजुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। बाज़ बंदों को नहुसत की नज़र मिल जाती है ना, तो वो एतराज़ ढूंढना शुरू कर देते। इमाम साहब की इस अच्छाई पे लोगों ने एतराज़ ढूंढा, अच्छा 40 साल इशा के वज़ू से सुबह पढ़ी, बीवी के हुकूक कहाँ गए? तो हम पूछ सकते हैं कि आप साले लगते हैं इमाम साहब के? लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर, ओ कहानी बाजो कूड़ मार के। नंबर 2, बीवी के हुकूक कहाँ गए? तो बीवी के हुकूक, बीवी ने अपने खावंद के हुकूक माफ़ किए हैं, रात का हक उसने माफ़ किया है, दिन के हुकूक अदा करने पे अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुम्हें क्या मसला है? ओ यार छड़ दे भाई, कहानी लग रहा, आगे चलो। तो वो उसने किसी से पूछा कि ये बुजुर्ग कब से ये कर रहे हैं? कब? पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ये रहबानियत की शक्ल है। ये वो दीन नहीं जो हम लोगों को पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह 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 क्या दीन है भाई, कबूल करो। ये दीन इस काबिल है, उन्होंने कहा ये दीन में गुलूव है। दीन वो है जो अल्लाह ने नबी इस्लाम को दिया था, और उसके अगेंस्ट उन्होंने वही हदीस बयान की जो मैं अक्सर बयान करता हूँ कि 3 असहाब नबी इस्लाम के पास आए, उन्होंने नबी इस्लाम की बीवियों से आपकी गैर मौजूदगी में पर्दे में पूछा कि नबी इस्लाम की इबादत का क्या हाल है। तो जब उन्होंने बताया तो उनको लगा नबी इस्लाम तो बहुत कम ही इबादत करते हैं। तो एक ने कहा मैं रोज़ाना पूरी रात जाग के नमाज़ पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं रोज़ाना रोज़ा रखूंगा, तीसरे ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो फिर मुसीबत में पड़ जाऊंगा, मैं अल्लाह ही करूंगा। ये क्या कि वहाँ से चले गए। ये हदीस सारी सुनाई तारज़मी साहब ने, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि इबादत में गुलूव करना मकरूह है इस्लाम में। ये एक किस्म का गुलूव आया। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ में भी है, मुझे अब हर शब्द भूल गई, लेकिन वो है नही गुलूव। इस तरह करके आप लोग ज़्यादा जानते होंगे जो पढ़ रहे हैं कि गुलूव से नहीं। हदीस आपको सबको याद होगी कि 3 सहाबा आए अल्लाह के नबी के घर और पूछा कि अल्लाह के नबी रात कैसे गुजारते हैं। तो घर वालों ने कहा सोते भी हैं, जागते भी हैं, खाते भी हैं। तो वो तीनों आपस में कहने लगे वो तो नबी हैं, सोए भी तो कोई बात नहीं, और शादी है कोई बात नहीं, हम तो नबी नहीं, हमें तो कुछ करना चाहिए। एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। तो देखने में तो वाह वाह क्या बड़ी बुजुर्गी है भाई, बड़े बुजुर्ग हैं। हमारे नबी को पता चला, आपने तीनों को बुला लिया, कहा तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, मैं तुमसे अना अत्काकुम या अख्शाकुम, अल्फाज आप लोग को ज़्यादा याद होंगे लेकिन मफहूम मैं सही पेश कर रहा हूँ। आपने कहा मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं छोड़ भी देता हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं, मैं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ। तुम दीन में गुलूफ से बचो, पहले उम्मतों को हलाक कर दिया दीन में गुलूफ। दुनिया में गुलूफ यानी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिस्ट होना, दुनिया हो या दीन हो, दोनों में एतदाल बच्चों अल्लाह ताला को पसंद है। तो सर ये जो मकरूह है ना, ये सारे का सारा मकरूह फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा हुआ है। फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात को इन वाक़यात से पाक करें, और जब तक ये पाक नहीं होती है तो तबलीगी जमात के मुखलिस लोगों से को पाक कर दें कि उनके हाथ में ये किताब ना आए, बल्कि ये पाक किताब उनको थमाए, इसको तर्जुमे से पढ़ा जाए। इतनी बात हमारे अकाबिर भी कहते हैं कि बहरहाल फ़ज़ाइल सदक़ात या फ़ज़ाइल अमाल में जो वाक़यात हैं, तो चूंकि तबलीग का काम पूरी दुनिया में फैल गया है, तो इतनी बात ज़रूर है कि ये करामात और वाक़यात एक हद तक तो अच्छे होते हैं। हर बयान में फरिश्ते, खून और
बैटरी चार्ज और फलाने किस्से ही लेके बैठा रहूंगा, ये क्या हो जाएगा, गुलू हो जाएगा। भाई असल चीज क्या है, लोगों को कुरान और हदीस बताओ। कब कोई भी किसी बुजुर्ग के बारे में फेंक दो, वो ऐसे थे, उन्होंने यूं किया, उन्होंने यूं उल्टे हो गए, उन्होंने वो खाया, तो ये फिर ज्यादा हो जाएगी। वो ज्यादा हो गई। काफी देर से हम कर रहे हैं, अब क्या हो गई, ज्यादा ही हो गई। तो करामत का भी एक हद है। इतनी सारी चीजें आप ही के बुजुर्ग से हो रही हैं ठीक है, वो बना बना के मार्केट में ला रहे हो। अब एक ऐसी किताब होनी चाहिए जो सब लोगों के लिए काबिले कबूल हो, इससे तबलीग का काम और ज्यादा फैल जाएगा। तो ये एक राय है, तबलीग बुजुर्ग उसको माने ठीक है, नहीं माने तो उनकी मर्जी, वो ज्यादा बेहतर इस काम को। इतनी राय तो दी जा सकती है जो हम भी देते हैं कि भाई ये फजाइल अमाल के बजाय क्या होनी चाहिए, रियाजुस सालिहीन, उसमें बुखारी मुस्लिम की सही हदीस हैं, तो उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, और उसमें बिल्कुल मुस्तनद रिवायतें हैं, उसमें बहुत सारे दिन और रात के अमाल हैं, तो वो ज़्यादा है। फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस भी हैं, तो हज़रत शेखुल हदीस की राय ये थी कि फ़ज़ाइल अमाल में फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं। तो बाज़ उलमा से हमने सुना है कि भाई अगर उनमें भी सही हदीसें ही आ जाए सारी, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि जब काम फैलता है तो फिर उसका मयार उसी हिसाब। तो ये बाज़ बड़े तबलीग ही के बाज़ बुजुर्गों की एक राय है, दूसरे उलमा की भी, इसको राय के तौर पर बयान करने में कोई हरज नहीं है।